जी वीवर्स, मैं जहाँ पे मौजूद हूँ यहाँ बिल्कुल सामने ही इन इलाके के लोगों का बताना है बहुत बड़ा बाजार था और इसके साथ साथ यहाँ पे एक मॉल था। आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। बहुत बाजार जिसमें पेट्रोल इन लोगों के 170 दुकानें थी और अब सिर्फ 30 और 35 दुकानें रह गई हैं, लेकिन उसमें बिजनेस वो हो ही नहीं सकता। बहरहाल ये जो इलाके के लोग हैं इनकी कहानी सुनते हैं, इन्हीं की जुबानी इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम शाहरुम है जी। शाहरुम भाई, कहाँ रहते हैं आप? मेरा यूसी रामलिया से मेरा ताल्लुक है, बेला मनखिल से। अच्छा, क्या कहेंगे ये जो सामने बिल्कुल जगह भी मैंने दिखाई, यहाँ पे कितना बड़ा बाजार था? यह दुबेर बाजार है, ये एक तारीखी बाजार था। ये दुबेर रामलिया बनकड़ और पट्टन का एक सेंटर था जो कि 2010 के सैलाब में मुकम्मल तबाह हुआ। फिर लोगों ने दोबारा बनाया, लेकिन बदकिस्मती से इस साल भी इस सैलाब के नज़र हुआ और इसमें होटल, इसमें रेस्ट हाउस था, इसमें तकरीबन 170 से ज़ायद दुकानें भी थी और इस पे हमारे चारों इलाकों की डिपेंड यहाँ होते हैं। सौदा वगैरह बिजनेस जो है एक सेंटर था। अच्छा, यहाँ पे कोई लोकल ऐसा दुकानदार वगैरह हमें मिल जाएगा जिनका हम इंटरव्यू कर लें कि जिनकी यहाँ पे दुकान थी, अगर आप ये जो दुकानदार हजरात थे वो शाम चले गए, उनके मुकामी जो लोग थे उनके घरे गए हैं, इसी वजह से अभी वो दुकान में मौजूद नहीं है। वो मेरे ख्याल में अपने फैमिली को महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए या भी शाम या इस तरफ कोई नीचे मेरा वगैरह में रिहाइश पजीर हो गई। अच्छा, क्या कहेंगे अभी यहाँ पे किस चीज़ की इंतहाई अशद ज़रूरत है? मेरा ताल्लुक खासकर मेरा ताल्लुक बेलमन अखील रामलिया से है। यहाँ मैं रहता हूँ जुबैर बाजार से 8 किलोमीटर के फासले पर है। यहाँ जुबैर बाजार से रामलिया बेलमन अखील 8 किलोमीटर के फासले पर है। तो जब वहाँ कल मैं उधर से एक पहाड़ पे उतर के आया हूँ नीचे, मैं सुबह 7 बजे रवाना हुआ था, तकरीबन 12 बजे यहाँ पहुँचा हूँ। तो ज़रूरत की जो आप बात कर रहे हैं तो पानी नहीं है, वाटर सप्लाई ख़राब हो चुकी है। बोले बोले बोलते हैं। हॉस्पिटल जो था वहाँ वो ख़त्म हो गया है, नीचे RSC थी वो ख़त्म हो गई, नहरें थे वो तबाह हो गए, पुल जितने पुलें थे वो ख़त्म हो गए हैं, रास्ते नहीं है, लोगों के लिए दवाई नहीं है और राशन भी नहीं है। जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो ताहाल अभी अपने एक दूसरों के रिश्तेदार के घर में ऊपर पहाड़ पे चढ़ के वहाँ जितने घर थे वो घर भरे हुए हैं, यानी एक एक घर में तकरीबन 5-6-10 खानदान तक वहाँ बैठे हैं, अपने सर को छुपाए हैं। बाकी लोगों के पास राशन भी नहीं है, लोगों के लिए दवाई की भी जरूरत है, क्योंकि अभी वो हैजे का भी मसला है। जब पानी सैलाब के पानी पीते हैं तो वबा फुट जाते हैं। अभी भी हमें रिपोर्ट आ रहे हैं कि हमारे विलेज में, हमारे इलाके में मुतदिल लोग हैजे के शिकार हुए, किसी को उठा के नीचे आते हैं 5 घंटे के रास्ते पर, और जितने भी वहाँ मुमकिन हो वो वहाँ वतन के वो टोटके मोटके करते हैं। और बाकी जो है हमें सबसे पहले जो ज़रूरत है वो हमारे हम के लिए रोड की ज़रूरत है। रोड के इमरजेंसी तौर पर आज चैनल की वसातत से मैं अपने DC साहब को भी और हमारे कमिश्नर साहब जो है अदारे के वो भी, हमारे MPA मौलाना, MPA कौन है? हमारे MPA मौलाना मुफ्ती अब्दुल गफ्फार शाह, और MNA जो है वो अफरीन खान है, वो खंडिया से उसका ताल्लुक है, वो बहुत दूर है हमसे। हमारे जो MPA है वो जिंदाबाद कल आए हुए थे, लेकिन उसके मुंह से कोई बात न मैंने आज तक सुना है और न नीचे पार्लियामेंट में मैंने सुना है कि कोई बात उसने की है कौम के लिए। सिर्फ पेशावर उसके पेशावर मिला है, MPA हॉस्टल मिला है, वहाँ उसके लिए कमरा मिली है, वहाँ उसकी जो रिहाइश है वो आरामदेह है। हमें शुक्र करते हैं कि हमारे MPA बचे। बाकी जो है ख्याल में जैसे आपने फरमाया कि वो कल आए थे, तो आपने आया उनसे अपना हक नहीं माना कि कल हमने आपको वो वोट दिया आए है? हुए थे, लेकिन वो पहले वो मौलवी है, मुदरिस आलिम था, लेकिन अभी वो इस तरह करते हैं, सलाम जो करते हैं, सिगरेट बहुत ज्यादा पीते हैं। मौलाना अब्दुल गफ्फार साहब सिगरेट ज्यादा पीते हैं, पहले सिगरेट भी नहीं पीता, अब सिगरेट भी पीते हैं। तो अब हमारा अर्ज ये है कि हम हमारे MPA पे कोई एतमाद नहीं है, MPA पे हमारे MNA और MPA पे हमारे कोई एतमाद नहीं है। वो कौम परस्ती भी करते हैं, हमारे हक भी ज़ाय करते हैं। हमारे जो जो रिलीफ है या जो हुकूक मिलते हैं वो DC साहब और DC साहब नीचे लोकल कमेटियों के जरिए उनको तकसीम करना चाहिए, ताकि विलेज कौंसिल के सतह पे मुतासिर और गैर मुतासिर में फ़र्क किया जाए। यहाँ जब रोड में MPA और MNA के सतह पे आते हैं
वो लोग अपने मंजूर नज़र लोगों में तकसीम करते हैं। इस वजह से जो मुतासरीन लोग हैं वो रह जाते हैं, और जो बच्चे हुए हैं उनके कोई मसला नहीं है, वो उनके घर ठीक है, उनके लिए सामान राशन भी पहले से था। अभी वो यहाँ पे रोड पे आते हैं लोगों के हुकूक बांटने के लिए, और हमारे कोई न कोई जो नुमाइंदे हैं उन पे हमारे कोई भरोसा नहीं है। लिहाजा मैं वज़ीर आपकी वसातत से चीफ मिनिस्टर KPK महमूद खान से मेरा ये इल्तिजा है। आपने महमूद खान साहब की बात की तो इत्तेफाक ये है कि आज वो बलूचिस्तान आ भी रहे हैं, आपके इल्म में है ये बात? मेरे इल्म में ये बात है, लेकिन वो गरीबों से नहीं मिलेगा। वो उधर हेडक्वार्टर में उतरेगा, वहाँ बड़े बड़े मलक लोग और MP MNA आएंगे और सब ठीक करके सुनाएंगे कि ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक हो रहे हैं, लेकिन कोई भी ठीक नहीं है। जहाँ मैंने 2008 की जलजला भी देखा है, मैंने 2010 की सैलाब भी देखा है, और इस माहौल को मैं भी अभी देख रहा हूँ कि मुतासरीन जो लोग हैं वो खड़े हैं, वो भूखे हैं, वो प्यासे, उनके पाँव में चप्पल नहीं है, वो रो रहे हैं। और जो लोग बच हैं वो यहाँ आके क्या करते हैं, उन मुतासरीन के जो रिलीफ है उसको हज़फ करना चाहते हैं। दूसरा मसला ये है, जो सियासी लीडर है हमारे महबूबुल्लाह सुजादुल्लाह बाकी खानदान के, मैंने सुना है कुछ ट्रक वहाँ से रिलीफ भेजा है, वो भी उन्होंने अपने मंजूरी नजर लोगों को वोट हासिल करने के लिए दिया है। वो रिलीफ में नहीं आते, उन्होंने गिफ्ट भेजा है और उस पे वोट हासिल करते हैं, ये भी मुझे पता है। बाकी हमारे वज़ीर आला सर से ये रिक्वेस्ट है आपकी वसातत से कि हमारे जो रिलीफ है वो पार्टी के नुमाइंदों के सतह पे हमें नहीं चाहिए, हमें हमारे जो डिप्टी कमिश्नर है उसके सतह पे हमें चाहिए। और यहाँ हमारे विलेज काउंसिल की कमेटी है, उस पे हमारे तहसील के जो चेयरमैन है वो सरबराह है, और वो लोगों में विलेज के सतह पे उसको तकसीम करेंगे। हम इस पे हम मुतमईन है, और किसी तरीके से न कोई किसी तहसीलदार वगैरह या किसी भी गवर्नमेंट की कोई DC के अलावा किसी बंदे पे हमारे वो मुतमईन नहीं है। घपले बनाते, फिर तिजारत बिजनेस बनाते। हम मुतासरीन है, अगर सही तकसीम करना चाहते हैं तो हमारे हुकूक भेज दे, अगर सही तकसीम नहीं करते हैं और उसको सियासत करते हैं, खुदा के लिए हमें जरूरत भी नहीं, हमें मत परेशान करो, हम वापस जाते हैं। जिसने हमें पैदा किया है वो हमारे बंदोबस्त करेंगे।